सभी को जेम्स की खुदावंद यीशु मसीह में सभी की सलामती हो और गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आशा है कि आप लोग आज आशीषित हैं और यीशु के नाम से सुरक्षित हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा। बहुत से लोग आज का दिन देखने नहीं पाए, पर परमेश्वर ने हमें आज का दिन देखने के लिए दिया। सो मेरा जी, जो आज हम बात करेंगे खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के बारे में। काफी समय से मैं लोगों के बारे में सुनता हूँ, पास्ट लोगों के पास अन्य जाति ही नहीं, काफी लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु में होकर ये भी कहते हैं कि पास्टरों के पास बदमाश जाते हैं, और पास्टरों के पास ऐसे पापी लोग बैठते हैं, जाते हैं, जो है कि उनके साथ संगति भी रखते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या सिखाता है, इसी चीज के बारे में सीखेंगे। लूका उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं और आज हम सीखेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। क्या बोला है परमेश्वर ने? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे। चुंगी लेने वाले और पापी सब उसके निकट आ रहे थे। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। यानी फरीसी वो लोग, उनके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। वो फरीसी लोग जो बड़े बड़े चोले पहनकर नुकड़ों के अंदर, चुराहों के अंदर बड़ी बड़ी लंबी दुआ करते हैं और मनुष्य के कंधों पर ऐसा बोझ लाद देते हैं जो खुद अपनी एक उंगली से सरकाना जो है पसंद नहीं करते। तो वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं कि इसके पास चुंगी लेने वाले और पापी लोग बैठकर इसकी सुनते हैं और ये उनके साथ खाना खाते हैं। सो मेरे जी, जो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के सच्चे जो लोग हैं, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढते हैं। ऐसी भेड़ों को ढूंढते हैं जो उसकी सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के बुद्धिमानों को नहीं चुना, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं। वो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं क्योंकि संसार जो है पापी है, और जो पापी जो लोग हैं वो पवित्रता की खोज में है। और यीशु मसीह ने उन लोगों को खोजा जो सच में बोझ से दबे हुए थे और पापी थे। वो मन फिराना चाहते थे। परमेश्वर उनके मनों को जांचता था, और जब उनके पास जाता था परमेश्वर, तब वो लोग मन फिराते थे और पश्चाताप करते थे। और जब पश्चाताप करते, मन फिराते थे, तो प्रभु के पास आते थे और प्रभु में वे क्या है जय पाते थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके पाप माफ करता था और उन्हें बैठकर सिखाता था। इसी प्रकार फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चरगाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता न रहे जब तक कि वह मिल नहीं जाती। यीशु मसीह ने दृष्टांत में उनसे कहा कि तुम्हारी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, क्या तुम उसे नहीं ढूंढोगे? और जब आप उनको ढूंढोगे और ढूंढ ली जाएगी, जब आपको मिल जाएगी, आप उसे कंधे पर उठाकर खुशी खुशी न लेकर जाओगे। तो ऐसे ही परमेश्वर अपनी भेड़ों को ढूंढता है जो पापी हैं, जो श्रापों में दबी हैं, जो कर्जों में दबी हैं। ऐसी भेड़ों को ढूंढकर परमेश्वर जो है अपने पास बुलाता है, उनके गुनाह माफ करता है, उनके कर्जे माफ करता है, उनके श्राप माफ करता है। ऐसे ही परमेश्वर जो है, हमारा जिंदा परमेश्वर हम पर दया करता है। परंतु शास्त्री लोग जो है
बड़े ज्ञानी थे, वो संसार के बहुत ज्ञानी थे, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते थे और ज्ञानी लोगों को ये दिखाते थे कि बहुत बड़ी लंबी लंबी दुआ करते हैं, बड़े बड़े चोले पहनते हैं। परंतु वो आप उस बोझ को एक उंगली से सरकाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो लोग अपने इस संसार के अंदर धनी कहलाते हैं, जो लोग 30 माह का कहलाते हैं अपने आप को, वो आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप पर दोष लगाएंगे, ये धर्म पलटता है, ये धर्म भ्रष्ट करता है, माइंड वॉश करता है। वो जो लोग हैं वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, संसार के ज्ञानी हैं, संसार का ज्ञान रखते हैं, हम उनके जंगल में नहीं आएंगे, हम उनकी बातों में नहीं फंसेंगे। ये बातें जो है वो अपने मन में रखते हैं। लेकिन एक पापी, कमजोर और जो है कि गरीब व्यक्ति, कर्जे से दबा हुआ व्यक्ति, पापी व्यक्ति, वो जानता है इस संसार में मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। वो जानता है कि मैं इस संसार में रहकर जो करता हूं वो व्यर्थ ही करता हूं। सबोपदेश में लिखा है, जो तुम करते हो सब व्यर्थ ही करते हो, और जो तुम सोचते हो वो भी व्यर्थ ही सोचते हो। हर एक व्यक्ति जानता है कि जो हम हैं यहाँ चंद दिनों के मेहमान हैं, चंद दिनों के लिए हैं। अगर हम मेहनत भी करेंगे तो हम अपनी रोटी तक जुटा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे थोड़ा अच्छा खा लेंगे। अमीर बनने की कोशिश उसे होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन हम ये सोचते हैं, प्रभु के लोग ऐसा सोचते हैं, पापी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम पूरी धन दौलत को पालेंगे, संसार को पालेंगे तब भी हम बच नहीं पाएंगे, तब भी हमारा मन जो है वो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए पापी जो लोग हैं परमेश्वर की सुनते थे, चुंगी लेने वाले जो लोग थे वो सुनते थे और परमेश्वर उन्हें सुनाता था और वो बदल भी चुके थे। लेकिन शास्त्री लोग सुनने के बाद भी वो बदल नहीं पाए। शास्त्री लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी वो बदल नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के मन को नहीं जांचा, परमेश्वर के वचन को नहीं जांचा और परमेश्वर की बातों को नहीं परखा और परमेश्वर पर दोष लगाने लगे कि ये तो चुंगी लेने वालों के साथ, पापी जो लोग हैं उनके साथ ये खाता पीता है। और आगे हम पढ़ते हैं 5 आयत के अंदर, जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आदर से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं परंतु फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो वचन सुनाते हैं ये शास्त्री लोग, कहते हैं कि मन फिराओ, उस परमेश्वर के पास आओ, पाप ना करो, दशवांश दो, और ये सब बातें फरीसी जो बोलते थे खुद कुछ नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर उनके बारे में बात करता है। अगर एक पापी व्यक्ति हमारी चर्च में आता है, और हमारी चर्च में हजारों व्यक्ति हैं जिन्होंने मन फिराया, उन सबसे बढ़कर खुशी उस भेड़ के लिए होगी जो अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, वो भेड़ जो खोई हुई थी चर्च में आती है तो सबसे ज्यादा आनंद मनाया जाता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि बदमाश, पापी, चुंगी लेने वाले जो है मन फिराते हैं। और आज संसार में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदमाश थे, पापी थे, कत्ल करते थे, चोरी करते थे, ठगी करते थे, उन्होंने मन फिराया। आज वो परमेश्वर के राज्य में सेवक हैं और बहुत बड़ी सेवकाई है और खुदा का काम
नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, प्रेम के साथ करते हैं। आज उनकी कलीसिया में बहुत लोग हैं और वो बहुत लोगों को जीत रहे हैं, लेकिन फरीसियों ने कितने लोगों को जीता और कितने लोग उनसे ठोकर खाया। तो आप बाइबल में पढ़ लीजिए, लूका में पढ़ लीजिए और नए नियम में पढ़ लीजिए। तो इसी प्रकार जो है परमेश्वर उनको ढूंढता है जो संसार के ज्ञानी नहीं है। तो इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। मैं सभी को सलाम और प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम नई नई अपडेट आपको देते रहें और नए नए वचन जो है खुदा का आपको शेयर करते रहें। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड।